रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की मौत की वजह बने 5 करोड़ गठित एसआईटी ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को तड़के जिला अस्पताल पहुंची कोरोना वैक्सीन। हर दिन 100 लोगों का होगा टीकाकरण। जिले से रवाना हुई तीसरी बार किसान रेल। 100 टन प्याज भेजी गई असम। कलेक्टर ने तहसीलदारों के बदले तहसील छिंदवाड़ा के तहसीलदार होंगे अजय भूषण शुक्ला। और पूर्व सीएम कमलनाथ सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होगा चौरई में विशाल किसान आंदोलन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 5 करोड़ रुपए की रकम बन गई काल। इंडियन एयरफोर्स के सीनियर रैंक से रिटायर ऑफिसर राजेश साहू की पखवाड़े भर पहले हुई हत्या की गुत्थी छिंदवाड़ा पुलिस ने सुलझा ली है। राजेश साहू को नशीले इंजेक्शन लगाकर उसी की गाड़ी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। हत्या का कारण 5 करोड़ रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। इस मामले में एसपी विवेक अग्रवाल द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसके द्वारा छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर से लेकर राजस्थान तक से जुड़े तारों को खंगाला गया और मृतक राजेश अग्रवाल के करीबियों में से 2 की पहचान हुई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 लाख रुपए नगद, 3 कारों सहित 9 मोबाइल जब्त किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी अशोक अग्रवाल के उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक के खाते में 20 लाख से अधिक की राशि फ्रीज भी करा दी थी। संकलित साक्ष्यों के आधार पर यह बात सामने आई कि मृतक के ही परिचित और उससे रुपयों के लेन देन और प्रॉपर्टी डीलिंग में इसके साथ लगातार शामिल रहे व्यक्तियों, जिसमें मुख्य रूप से एक आरोपी नरेश गुर्जर जो भोपाल के रहने वाले हैं, साथ ही एक अन्य अशोक अग्रवाल ने मिलकर अपने 4 अन्य साथियों के साथ इनको एक नशीले दवा का इंजेक्शन दिया। उसके बाद वो जब बेहोश हो गए तो उनको उनकी ही कार में बैठाकर भोपाल से छिंदवाड़ा के रास्ते लाने पर और यहाँ पर जब वो घटनास्थल पर पहुँचे तो पेट्रोल डालकर उनके ऊपर आग लगा दी। इस प्रकार से इस घटना का पूरा पटाक्षेप हुआ और पुलिस ने इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है और आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए नगद, 9 मोबाइल फ़ोन और 3 कारें अभी जब्त हो गई। विवेचना अभी जारी है और आगे और जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 की वैक्सीन 14 जनवरी की सुबह 3:30 बजे जिला अस्पताल पहुंच गई। बताया जा रहा है कि करीब 15,000 की संख्या में पहुंची वैक्सीन को महीने भर में लगाया जाएगा। हर दिन 100 की संख्या में वैक्सीनेशन होगा। पहले चरण में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और हर्रई सीएससी में वैक्सीनेशन होगा। ये टेम्परेचर लोअर है, जिससे आप मोबाइल पे भी आप इससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कहीं बैठ के देख सकते हैं। यदि इसका टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो हमें तुरंत मैसेज आता है। +2 से +8 के बीच में जब तक टेम्परेचर रहेगा कोई अलार्म नहीं हो जाएगा। जैसे +2 से कम होगा तो अलार्म लगेगा और +8 से कम ज़्यादा बढ़ेगा तो भी ये तुरंत अलार्म देता है और तुरंत मोबाइल में मैसेज आता है। इससे हम तुरंत उसको वैक्सीन को सेव कर सकते हैं। 15,070 डोज आए हैं, जो कि अभी जो पूरे महीने भर लगेगा ये, और इसके लिए पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते का अक्सर प्लान बना गया है। पहले हफ्ते में जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और हर्रई सीएससी में सेंटर बनाए गए हैं। उसके आने वाले हफ्ते में सेंटर बढ़ाए जाएंगे और प्रतिदिन यहाँ 100 वैक्सीन लगाए जाएंगे। मकर संक्रांति का दिन आज रेलवे के लिए भी शुभ रहा। आज शाम को छिंदवाड़ा स्टेशन से किसान रेल असम के तिनसुकिया स्टेशन के लिए रवाना हुई, जिसमें 100 टन प्याज लादी गई, जिससे रेलवे को 3,06,416 रुपए की आय प्राप्त हुई। गौरतलब है कि इससे पहले 28 अक्टूबर को पहली और 2 दिसंबर को दूसरी किसान रेल चली थी और 13 दिसंबर को आलू के लिए एक स्पेशल पार्सल ट्रेन चली थी। आज तीसरी किसान रेल रवाना हुई है। कलेक्टर सौरभ सुमन के द्वारा जिले भर के तहसीलदारों की तहसीलों में फेरबदल किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा तहसीलदार महेश अग्रवाल को तहसील परासिया और तहसील उमरेठ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि सौंसर तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला को छिंदवाड़ा का चार्ज मिला है। इसी क्रम में तामिया तहसीलदार मनोज चौरसिया सौंसर, अमरवाड़ा तहसीलदार रेखा देशमुख जुन्नारदेव तहसीलदार कमलेश राम नीरज चांद प्रभारी तहसीलदार सुनैना बम्हे प्रभारी तहसीलदार अमरवाड़ा, हर्रई प्रभारी तहसीलदार शंकरलाल मरावी को तामिया प्रभारी तहसीलदार और परासिया के प्रभारी तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे को हर्रई का प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून को समाप्त करने, किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने और अन्य मांगों को लेकर 15 जनवरी को चौरई में 12 बजे
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में विशाल किसान आंदोलन होगा, जिसमें चौरई विधानसभा की तीनों तहसील चौरई, चांद, बिछुआ से भारी संख्या किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर आदि के माध्यम से पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ सिवनी रोड पर बने हेलीपैड से स्टेडियम ग्राउंड में सभास्थल तक ट्रैक्टर की सवारी करते हुए पहुंचेंगे। साथ ही इस अवसर पर जिले के सभी विधायक भी उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र शासन के मंत्री सुनील केदार भी इस समय मौजूद रहेंगे। जिले भर में आज 15 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल से जुड़े सूत्रों की माने तो इनमें 2 बुजुर्ग सहित वार्ड 47 प्रदर्शनी कॉलोनी से 6, वार्ड 43 नरसिंहपुर नाका से 1, वार्ड 45 परासिया रोड एमपीबी ऑफिस के पास 1, परासिया में रावणवाड़ा से 1, मानेगांव से 1, चांदरो शक्कर मिल के पास से 2, तहसील परासिया के मोठार से 1 और विष्णुनगर से 2 संक्रमितों की पहचान हुई है। सौसर में गुरुवार को कृषि कानून बिल वापस लेने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आम सभा हुई। उन्होंने दिल्ली किसान आंदोलन में मृत हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आम सभा में महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार, जुन्नारदे विधायक सुनील उइके, पांडुरना विधायक नीलेश उइके, चौरई विधायक सुजीत चौधरी, सौसर विधायक विजय चौरे, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, कांग्रेस नेता भगवत राव महाजन, विजय चौधरी, पूर्व ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष संजय ठाकरे ने अपने संबोधन में केंद्र की नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार द्वारा लाए गए किसान बिलों को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया। कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके ऑफिसों के चपरासी तक रिश्वतखोर होते हैं। इस रिश्वतखोरी को मिटाने के लिए और किसानों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आज हम सब लोगों को पंडाल लगाने की आवश्यकता पड़ी। ये अंदर आपको समझना पड़ेगा। एक पंडाल और लग रहे हैं हालों में, बड़े बड़े हाल में बीजेपी के लोग प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, बड़े बड़े लोग गाड़ी लेके गांव में जा रहे हैं और किसान बिल के फायदे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति के अवसर पर जहां लोग यहां वहां घूमते जाते हैं, वहीं कलेक्ट्रेट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने नवाचार करते हुए परिसर की बनी वाटिका की साफ सफाई की और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करते हुए आपस में एक दूसरे को तिलक लगाकर श्रृंगार सामग्री भेंट की। अपनी बहू को दे देना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मकर संक्रांति उत्सव मनाते हुए जिले के स्वयंसेवकों ने शहर में पद संचलन किया। पूरे शहर में भ्रमण कर दशहरा मैदान में पद संचलन समाप्त हुआ। आरएसएस ने अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के लिए संपर्क अभियान करके मंदिर निर्माण करके राम भक्तों से दान करने की भी अपील की। आज जो है जिले के स्वयंसेवकों का गुणात्मक पथ संचलन शहर में निकला हुआ है। वो शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए पुनः दशहरा मैदान वापस आएगा और यहाँ पर बौद्धिक के पश्चात प्रार्थना होकर के मकर संक्रांति उत्सव संपन्न करके और तिल गुड़ का प्रसाद लेकर के ये कार्यक्रम समाप्त होगा। विगत 7 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित की जा रही श्रीमद् भगवत कथा के आयोजन में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना शामिल हुए। भगवत कथा रौनाढाना के प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर शंकरखेड़ा नागदेव घाट में चल रहा है, जिसमें मकर संक्रांति के अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों पंडित अजय शास्त्री के मुखारबिंद से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का आनंद लिया गया। आपको बता दें कि 15 जनवरी को भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन है। वहीं पर देखा गया था जिसकी धान की उत्पत्ति हुई और वो आज भी द्वारकाधीश भगवान को
चावल का भोग लगाया जाता है, वहां पर एकादशी नहीं मानी जाती। इस प्रकार से जब सुदामा जी वहां से विदाई होने के लिए निकले तो कहते हैं सुदामा जी को जो वस्त्र दिए थे द्वारिकाधीश ने, वो वस्त्र भी वापस ले लिए थे। युवा कल्याण विभाग सौंसर अंतर्गत यूथ आर्मी टीम और एवेंजर टीम के बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें यूथ आर्मी टीम के द्वारा एवेंजर टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा का सिविल न्यायालय जनार्देव में प्रथम आगमन पर अधिवक्ता संघ और न्यायालय स्टाफ, नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया गया। न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि 18 जनवरी से सभी न्यायालयों में रेगुलर फिजिकल हियरिंग प्रारंभ हो जाएंगी। उन्होंने बार और बेंच के रिलेशनशिप की प्रशंसा की। कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदत्त वाटर कूलर का उद्घाटन और न्यायालय परिसर में गार्डन का भूमि पूजन किया। सत्र न्यायाधीश शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान एडीजे सोम प्रभा चौहान, सीजे रूपेश नायक, सीजे सुधा पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र राव, सचिव सलीमुद्दीन, प्रदीप शर्मा, राजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। हमने देखा कि बार और बेंच का रिलेशन बहुत जगह अच्छा मिलता है, यहाँ भी अच्छा है, लेकिन एक चीज हमने यहाँ और देखी, आपके बार में भी सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा समन्वय है। इस प्रकार आप पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव सबको बुला के वक्तव्य के लिए बुला रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल अल्प प्रवास पर पुलिस थाना जुन्नारदेव पहुंचे, जहां वे सभी पुलिसकर्मियों से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि नए साल को 15 दिन बीत गए, इस वजह से भ्रमण जरूरी था। नए वर्ष में रिकॉर्डों का संधारण रखरखाव के मसले भी होते हैं। क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इस बाबत निर्देश भी दिए। यहाँ पर सभी जवानों से, सभी अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है और चूँकि नया वर्ष की शुरुआत हुए लगभग 15 दिन हो चुका है, तो जो रिकॉर्ड संधारण होता है, रजिस्टर्स हर वर्ष नए बनाए जाते हैं, उनको भी देखना और उनकी व्यवस्थाएं सही तरीके से चलें, इस बात के निर्देश दिए गए। अमूमन क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो आगामी दिनों में त्यौहार और कानून व्यवस्था की ड्यूटीज रहें वो भी अच्छी तरीके से संपादित हों। छिंदवाड़ा शहर भर में बड़े और बच्चों ने पतंग महोत्सव के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इस दौरान हर गली मोहल्ले में पतंगबाजी दिखाई दी। जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस क्रम में शहर के वार्ड नंबर 29 राजपाल चौक क्षेत्र में और खिरकापुरा में भी लोगों ने जमकर उत्सव का आनंद लिया। चाचा मगर मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाना भाई। मुख्य वन संरक्षक छिंदवाड़ा और पूर्व वन मंडलाधिकारी छिंदवाड़ा के द्वारा वन परिक्षेत्र अमरवाड़ा के अंतर्गत लघु वन उपज के व्यापारियों की बैठक ली गई, जिसमें मुख्य वन संरक्षक के द्वारा व्यापारियों को जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया गया। अमरवाड़ा के चिरौंजी प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण करते हुए चिरौंजी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए जीआई टैग दिलवाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा आज नेहरू युवा केंद्र के 3 युवा मंडलों को प्रथम 30,000 रुपए, द्वितीय 20,000 रुपए और तृतीय 10,000 रुपए का पुरस्कार वितरण किया गया। ये पुरस्कार स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्गत शामिल सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने नशे को लेकर शहर भर में जन जागरूकता रैली निकाली। सभी बड़े छोटे और 9 से लेकर 12वीं तक से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, छात्राओं ने हिस्सा ली और इस रैली को सफल बनाया। और इस रैली का उद्देश्य यहाँ था कि नशा भी विनाश का कारण है, नशा हम कोई लोग नहीं करेंगे। हम सभी लोग ने यहाँ शपथ भी ग्रहण की। अप्रैल में होने वाली श्रीमद् भगवत कथा के लिए हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज एक बैठक आयोजित की गई। जनमानस की मंगल कामना के लिए अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित श्रीमद् भगवत महापुराण दशहरा मैदान पुला ग्राउंड में करना सुनिश्चित किया गया है। जानकारी के अनुसार आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध भगवत आचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा करवाई जाएगी। यहाँ पे सभी के विचार सादर आमंत्रित थे और उसमें बहुत सारी नई बातें निकल के आई। पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो भागवत कथा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और जिस तरीके से है कि 5100 रुपये का जो एक आंकड़ा है इसको लेकर भी बड़ा है कि हर जगह हम कोशिश करें कि लोगों को उस तरीके से जोड़ें कि भावनात्मक तरीके से, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लोग महत्वपूर्ण हैं। तो ये एक अच्छा अनुष्ठान है। हम कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में इसकी अमिट छाप फिर से कि जैसे गत वर्षों के अनुसार जो एक लोगों के मन स्थल पे है वैसा हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।